तुम जानती हो हमें सबसे ज्यादा सुकून किस बात से आता है? जब हमारी दुश्मन की आंखों से दर्द के आंसू बहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने आंसुओं को जाया ना करो, क्योंकि जो खबर हम तुम्हें देने वाले हैं उसे सुनने के बाद तुम्हारे आंसू कम पड़ जाएंगे। जब आंसू ही नहीं होंगे तो अपने दर्द को बयां कैसे करोगी जोधा? आपने कहीं हमारे बाबूसा के साथ कुछ? घबराओ मत जोधा, ना ही उनका कत्ल हुआ है ना ही उन्हें कैद है। वो तो तमाम ऐशो आराम के साथ मेहमान नवाजी के लिए रुके हुए हैं। लेकिन जब अगर बच्चे तकलीफ में हों तो वालिदैन के लिए जन्नत भी दोज़ख लगने लगती है। हम उन्हें उसी दोज़ख का आगाज कराएंगे। वो तमाम ऐशो आराम में रहने के बावजूद अपने बच्चों को नजरबंद देखेंगे। उनसे मिलना चाहेंगे लेकिन मिल नहीं पाएंगे, उनकी आवाज सुनना चाहेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। तब जाके उन्हें उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द हमें मिला है। खैर, अभी असली खबर तो आपको देनी बाकी है। हम सुजानपुर जा रहे हैं, पर आपकी बहन की मंगनी में शामिल होने के लिए नहीं। हम सुजानपुर जा रहे हैं उसे तबाह करने के लिए। ऐसा मत कीजिए। आप हम पर क्रोधित है ना, तो उसका प्रतिशोध हमारी बहन सुकन्या से क्यों ले रहे हैं आप? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? हमारी औलाद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारी रंजिश हमसे थी ना, तो बदला हमसे लेती। हमारी औलाद से बदला क्यों लिया? तुमने ये गुनाह क्यों किया जोधा? शहंशाह है ना आप, तो इतना तो जानते हैं कि जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसे ना तो अपराधी कहा जाता है और ना ही उसे दंड दिया जाता है। आपने हमें 10 दिन का समय दिया है ना, तो उससे पहले ये दंड क्यों? वो भी हमारी बहन के होने वाले ससुराल पर। माकूल सियासी सवाल है, जवाब भी सियासी मिलेगा। हम सुजानपुर पर हमला जाती तौर पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सियासी वजह है हमारे पास। सुजानपुर का राजा भवानी सिंह और उसका बेटा रतन सिंह, वही जिससे आपकी बहन का रिश्ता तय हुआ है, उन्होंने डाकुओं को पनाह दी है और उनकी सरपरस्ती में डाकुओं ने एक मजलूम के बेटे का कत्ल भी कर दिया है। और मुगल सल्तनत में डाकुओं को पनाह देना मतलब मुगल सल्तनत से बगावत, और बगावत की सजा है मौत। कितना अजीब इत्तेफाक है ना जोधा। आजकल जितने भी गद्दार सामने आ रहे हैं सबका रिश्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। शहंशाह, हमारे निरपराध बापू साहब को आप दंड मत दीजिए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी का संबंध टूट जाए। हमसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं ना आप, तो लीजिए। हमारे साथ जो अन्याय करना है कीजिए। हमें दंड देना चाहते हैं तो दीजिए। यदि आप हमें मार डाल देना चाहते हैं तो मार दीजिए। नहीं जोधा, अगर हम तुम्हें मार देंगे तो सजा किसको देंगे? हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें इतना सताएंगे, इतना तड़पाएंगे कि तुम्हें मौत भी सस्ती लगने लगेगी। तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओगी, भीख मांगोगी मौत के लिए, लेकिन हम तुम्हारा मौत से भी बुरा हाल करेंगे। ये उचित नहीं है। आप उन्हें केवल हमारे संबंधी होने के लिए दंड दे रहे हैं। तुम्हें जो सोचना है सोचो जोधा, क्योंकि तुम्हारी सोच पर हमारा जोर नहीं और हमारे फैसले पर किसी का रोक नहीं। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अभी तक सबूत हाथ नहीं लगा है?
कमी हो तुम सब की सब। अभी तक सबूत हाथ में नहीं आया है तुम्हारे। नकारा कहीं के आंखें हैं फिर भी दिखाई नहीं देता। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, पर जोधा बेगम और उनके भाइयों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कोई भी जानबूझकर सुराग नहीं छोड़ता है नामुराद। सुराग गलती से छूट जाता है और उसे देखने के लिए और ढूंढने के लिए पैनी आंखों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम सबको दो दो कान दिए हैं, जिसका इस्तेमाल तुम सब यहाँ वहाँ की बातें सुनने में करती हो। हमने जिम्मेदारी ली है गुनहगार के खिलाफ सबूत पेश करने की, और हम किसी भी हाल में सबूत पेश करके रहेंगे। तुम सब लोग तब तक शक्ल मत दिखाना जब तक कामयाबी हासिल ना हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खोलो इसे। वजीर आलिया, आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। अगर तुम कर सकती तो अब तक कर चुकी होती। सबूत हमारे हाथ में होता है, समझी? जाओ यहाँ से। एक खास मसलहत के लिए आप सबको नजरबंद गाह से बाहर बुलाया गया है। हम सुजानपुर के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। शहंशाह, आप तो भली भांति जानते हैं सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह के साथ हमारी बेटी सुकन्या का विवाह होने वाला है। बेशक हम जानते हैं, पर क्या आपको मालूमात है कि सुजानपुर के राजा और उनके बेटे ने पारोंक में हमला कर रहे डाकुओं को पनाह दी है? उन्होंने इस इलाके में कोहराम मचाया हुआ है और पारोंक गांव मुगल सल्तनत की सरहद में आता है, और हम अपनी सल्तनत में ऐसी बागी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी रियाया को नुकसान पहुंचाया है। फरियाद आई है हम तक कि एक मजलूम को लूटा गया और उसके बेटे का कत्ल किया गया है, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। इसलिए हमने खुद इस जंग में जाने का फैसला किया है, और हमारा मनसबदार होने के नाते आपको हमें फौजी मदद मुहैया करानी होगी। पर शहंशाह, ऐसा हुआ तो हमारी बेटी का रिश्ता तो टूट जाएगा। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रिश्ता आपके लिए ज्यादा अहमियत रखता है, वो जो जुड़ा नहीं है या वो जो हमारे साथ जुड़ा है। जोधा बेगम भी तो आपकी बेटी है ना, इसलिए मुगल सल्तनत का मनसबदार होने के नाते इस वक्त आपको अपनी वफादारी निभाने का मौका मिला है। अब फैसला आपको करना है राजा भारमल जी, क्योंकि हर हाल में आपकी किसी एक बेटी का रिश्ता खतरे में है। सोचना आपको है, तो बताइए क्या फैसला किया है?